हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों हम यहाँ पर लिखे हैं 999 का स्क्वायर, 991 का स्क्वायर और 112 का स्क्वायर। क्या आप जानते हैं इसको 5 सेकंड में हम कैसे सोल्व करेंगे? क्या आप शॉर्ट ट्रिक जानते हैं या आप अभी भी लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन का तरीका अपनाते हैं? आपको कितना टाइम लगता है स्क्वायर फाइंड करने में? और आप यहाँ पर देखिए हम कितना टाइम लगाते हैं। आपके पास स्टॉप वॉच है तो आप स्टॉप वॉच में आप नोटिस कीजिए कितना टाइम लगता है। आप जरा ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर कुछ लिखे हैं हजार हजार, यहाँ बेस बेस बेस, यहाँ पे 100 हजार हजार। हम आपको जरूर बताएंगे, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम इसको जो सोल्व कर रहे हैं 3 क्वेश्चन को कितना टाइम लगेगा, आप जरा नोटिस कीजिएगा। हम बोल बोल के करेंगे। 999 का स्क्वायर, एक लकीर, एक गुना 1, 999 माइनस 1 बराबर 998, 1 एका 1 मतलब 001। 991 का स्क्वायर, एक लकीर, 9 कम है तो 9 गुना 9 और 991 माइनस 9 बराबर 11 में 9 गया 2 तो 9 8 9 9 81 तो 081। 112 का स्क्वायर तो एक लकीर 12 तो 12 गुने 12, 112 जोड़ 12 बराबर 124। 12 बढ़िए 144 बराबर 1 2 5 4 4। 1 2 3 3 सवाल को दोस्तों हमने हल किया और आपने देखा कि हम कितना टाइम लिया। दोस्तों इसको कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। अगर हम इसको इस 3 सवाल को अगर इस ट्रिक से ना बना करके अगर गुना करते हैं तो कितना टाइम लगता है ना? तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि हम इसको कैसे इतना जल्दी गुना कर लें। वैसी संख्या जो 100 के आसपास हो, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, जो 1000 के आसपास हो, थोड़ा सा कम चाहे थोड़ा सा ज्यादा, तो इस प्रकार के संख्याओं को इस प्रकार के संख्याओं का जब वर्ग निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे हम निकालें। तो इसको जानने के लिए वीडियो का अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, आप इंफॉर्मेटिव नॉलेज लेते रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि हमने इसको कैसे किया। दोस्तों हम अपना इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चंस का साइड में बेस और एक सर्कल में हम 100 हजार हजार लिखे हैं। तो ये है क्या, हम सब चीज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो स्किप कीजिएगा तो सीखने को नहीं मिलेगा। तो आइए बताते हैं। 999 का स्क्वायर था। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इसका बेस आधार कहने का मतलब है कि 999 किसके आसपास है, तो जरूर 1000 के आसपास है, 1000 से कम है थोड़ा सा, इसलिए 1000 999 के लिए 1000 बेस क्या हुआ 1000। 991 ये भी 1000 के आसपास है, मतलब बेस इसका भी हो गया 1000। 112 किसके आसपास है, 10 100 1000 10,000 किसके आसपास है, तो 100 के आसपास है। 100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 10 का पावर 2, 1000 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 का पावर 3, 10 का पावर 3। अब अगला स्टेप ये ध्यान दीजिएगा, मेरा लिखने का तरीका, वो जो हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे वो क्यों करते थे, इसका मतलब आप डिवीजन मत समझ लीजिएगा, ये डिवीजन का सिंबल नहीं है यहाँ पे, यहाँ आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ये पहला पॉइंट था बेस क्या होता है आपको समझाना। दूसरा पॉइंट है अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। 999 सबसे पहले आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। 999 1000 के आसपास है तो 1000 से कितना कम है, सिर्फ 1 कम है। इसका मतलब इधर आप 1 गुना 1 लिख दीजिए इस साइड में, और इधर क्या लिखना है 999 में 1 माइनस कर दीजिए। 1 कम है ना, 1000 से 1 कम है, इसलिए 999 से आप 1 माइनस कर दीजिए तो 999 माइनस 1। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और चीज बाकी है, देखिए ध्यान से। बराबर 999 में हम 1 माइनस कर देंगे तो 9 9 हो जाएगा 8, 998 और यहां पर जो है 1 का 1, तो क्या हम सिर्फ यहाँ पे 1 लिखेंगे, आप ऐसे लिखिएगा गलत हो जाएगा। देखिए ध्यान, यहां पर ध्यान देने का जरूरत है। 1 का 1 तो होगा सही है, लेकिन क्योंकि 999 का बेस क्या है 1000 मतलब 10 का पावर 3, इसलिए इस साइड में 3 डिजिट आपको लिखना होगा। और एक बार बताते हैं, 1 का 1 हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन यहां पर सिर्फ 1 नहीं होगा,
आपको क्या ध्यान देना है कि आप देखिए बेस को, बेस में 1000 है, 1000 में कितना जीरो है, 3 जीरो है ना। इसलिए इस साइड में 3 अंक आपको लिखना होगा, मतलब 3 डिजिट लिखना होगा। तो 1 को 3 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो उसके पहले आप दे दीजिए, तो 3 डिजिट भी हो गया और मेरा 1 का 1 भी रह गया। तो इसको हम ऐसे ना लिख करके 001 लिखेंगे, आखिर ये 1 का 1 ही है, 001। और इसी को समझाने के लिए हम आपको एक लाइन ड्रॉ किए थे ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब इसका उत्तर निकल गया हमारा 998001। आप कैलकुलेटर लीजिए, आप उत्तर चेक कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली उत्तर सही मिलेगा। आइए दूसरा उदाहरण को लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, आप समझ गए। दूसरा उदाहरण है हमारा 991 का स्क्वायर। 991 का स्क्वायर में फिर से आप देखिए, ये इसका बेस कितना है, वही 1000 ही इसका बेस है। आइए फिर से आप एक ऐसा लाइन ड्रॉ करिए, आप ध्यान दीजिए 1000 में कितना कम है, 991, 9 कम है, इसका मतलब 9 गुना 9, आप उधर लिख दिए, आपका काम खत्म। अब इधर लिखना है 991 में जितना कम है, सॉरी 1000 से जितना कम है उतना आप 991 से माइनस कर दीजिए, मतलब 991 -9। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझिए, 9 गुना 9 करें तो -9 कर दीजिए, खत्म बात। अब आइए 991 में आप 9 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में 9 गया 2, मतलब 82, 982, 9 9 81। अब 81 को सिर्फ आप ऐसे लिखिएगा, आपको ध्यान देने का जरूरत है कि यहाँ पर 2 अंक का होगा, 3 अंक का होगा या 1 अंक का होगा। 81 तो ठीक है, सही है, लेकिन इसका बेस में देखिए 1000 है, 1000 में 3 जीरो है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं 10 का पावर 3, 3 जीरो 10 का पावर 3, तो यहाँ पर 3 अंक होना बहुत जरूरी है। तो 81 को 3 अंक बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, पहले एक जीरो लगा दीजिए, तो 81 का 81 भी रह गया आपका और 3 अंक भी हो गया, तो जीरो लगा दिया हमने, इसका मतलब हो गया 982081 आंसर। आप कैलकुलेटर लीजिए, आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, उत्तर आपको बिल्कुल सही मिलेगा। इसी प्रकार आइए 112 को देखना, ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा। मतलब अभी क्या है ना, ये सब क्या था, बेस से कम था, अभी ये जो है 112 बेस से ज्यादा है, मतलब यहाँ जो 100 लिखे हैं ना, बेस इससे 12 ज्यादा है। तो आइए इसको करते हैं, कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उतना 12 ज्यादा है ना, 112 100 से 12 ज्यादा है, इसलिए इधर लिख दीजिए 12 गुना 12। अब यहाँ पर 112 प्लस 12, 112 में हम 12 क्यों जोड़ दिए, क्योंकि ये जो है बेस से ज्यादा है, ज्यादा रहेगा तो आप उतना जोड़ दीजिएगा, कम रहेगा तो उतना आप घटा दीजिएगा, जैसे इस केस में किए। इस केस में बेस से कम था 9, इसलिए हम -9 किए। इस केस में बेस से ज्यादा है 12, अरे 112 100 से 12 ज्यादा है ना भाई, इसलिए हम क्या किए, 112 में 12 जोड़ दिए और इधर जो करना था उतना वही किए हैं। देखिए यहाँ भी 9 गुना 9, यहाँ भी 12 गुना 12, मतलब जितना कम था उतना गुना 9, यहाँ जितना ज्यादा है उतना गुना उतना। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। चलिए आइए देखिए, यहाँ पर 112 और 12 कितना हो गया, 124, 124, 12 गुना 12 होता है 144, तो 144 आपको इधर ध्यान देने का जरूरत है, 2 अंक चाहिए, 3 अंक चाहिए, कितना चाहिए, तो उसके लिए आपको बेस को देखना पड़ेगा। तो बेस हमारा क्या है, 100 है, 100 मतलब 10 का पावर 2, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट आपको लिखना होगा। अब क्या करें, 144 से 1 को कहाँ फेंक दें, 1 को कहीं फेंकना नहीं है, 1 आप इस साइड ले आइए और उसको उसमें जोड़ दीजिए, मतलब 124 में जोड़ दीजिए, तो 1 को आप इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा 125 और इधर बच जाएगा 44, हो गया आंसर। आप उत्तर चेक कर लीजिए, आपको उत्तर सही मिलेगा, जरूर सही मिलेगा। आइए ये 3 उदाहरण को मिटाते हैं और दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको मजा आ रहा होगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए जिसको इसकी सख्त जरूरत है, जो सुदूर इलाकों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, जिनको पढ़ने की सुविधा नहीं मिलती है। आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं, अभी हम ले लेंगे 1011। फिर से देखिए इसका बेस क्या है, 1000 है, तो क्या करेंगे, एक आप लाइन ड्रॉ कीजिए, 11 ज्यादा है ना, तो 11 गुना 11, इधर 11 गुना 11, इधर क्या करना है, जोड़ना है। क्यों, क्योंकि 1011 जो है 1000 से ज्यादा है, ज्यादा रहेगा तो आपको जोड़ना है, कम रहेगा तो घटा देना है। तो जोड़ कितना जोड़िएगा, वही 11, कुछ नहीं है, यहाँ 11 गुना 11 तो 11 जोड़ दीजिए, अगर कम रहेगा तो 11 गुना 11 इधर रहेगा तो इधर 11 माइनस कर दीजिए, अगर बेस से कम रहेगा तो, ठीक है। आइए 1022
और 11 गुना 11 हो गया 121। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ये कितना अंक का हमको चाहिए, 10 का पावर 3, 1000 में 3 जीरो, इसलिए इधर हमको 3 डिजिट चाहिए जो कि 3 डिजिट है, तो कोई परेशानी नहीं है, तो उत्तर हमको मिल गया 1022121। आप कैलकुलेटर लीजिए, आप चेक करिए, आपको उत्तर जरूर सही मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। दूसरा उदाहरण आइए अभी लेते हैं 989, इसका स्क्वायर जब कीजिएगा तो ध्यान दीजिए अभी क्या है। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, बेस से कम है या ज्यादा है, कम है, कितना कम है, तो 11 कम है, 11 कम है तो फिर से आप ले लीजिए 11 गुना 11, अभी कम है ना, तो 989 में हम माइनस कर देंगे 11 क्योंकि बेस से कम है। अब कितना हो जाएगा ये, 9 में 1 गया, 8 में 1 गया, 7, 9 और 121। इधर हमको चाहिए था लाइन के उस पार हमको चाहिए था 3 डिजिट, क्योंकि ये इसका बेस 1000 है तो 3 डिजिट है, कोई परेशानी नहीं है, तो उत्तर हमको मिल गया 978121। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, उन सभी लोगों तक शेयर कीजिए जिसको इसके सख्त जरूरत है, जो गांव में रहते हैं, सुदूर इलाका में रहते हैं, जिसको पढ़ने की सुविधा नहीं मिलती है, जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। आइए अब कुछ मजेदार एक सवाल लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे उसको इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। सवाल हमारा है कि आपको 6 अंकों की वो बड़ी से बड़ी सबसे बड़ी संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग भी हो और सबसे बड़ी भी हो, मतलब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं? इसको कहते हैं 2 का स्क्वायर 4, पूर्ण वर्ग है ये 4, 3 का स्क्वायर 9, ये क्या है? पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग मतलब आप किसी संख्या को उसी से गुना करते हैं तो आपको पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। 15 ये पूर्ण वर्ग प्राप्त नहीं है, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसको उसी से गुना करने पे 15 मिलता है, लेकिन 16 है। क्यों? क्योंकि ऐसा संख्या एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है, जिसको उसी से गुना कीजिएगा तो आपको 16 मिलेगा। उदाहरण के लिए 4 को आप 4 से गुना कीजिएगा तो 16 मिलेगा, इसीलिए 16 को बोलते हैं पूर्ण वर्ग। उसी प्रकार आपको 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग हो, है ना। तो आइए, अगर आप वीडियो पॉज करके अगर बनाना चाहते हैं तो ईमानदारी से आप बनाइए और कमेंट में हमें लिख करके बताइए कि आप कितने देर में बनाएं, और अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर हैं आपको बताने के लिए। आइए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। सबसे पहले आप देखिए 6 अंकों की में 1 2 3 4 5 6 डिजिट होगा, 6 अंक होगा। तो आप जरा सा ध्यान दीजिए कि 1000 का वर्ग कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 जीरो, 6 जीरो और 1 मिलके कितना हो गया? 7 अंक हो गया। तो हम लोग को तो पता चल गया कि ये जो है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटा संख्या आपको नहीं मिलेगा 7 अंक का। अगर आप इससे 1 भी माइनस कर दीजिएगा, 1 भी घटा दीजिएगा तो 99999 69999 आपको मिलेगा, है ना, जो कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो है, लेकिन हमको पूर्ण वर्ग भी चाहिए। तो क्या ये पूर्ण वर्ग है? आप चेक कर सकते हैं पूर्ण वर्ग है कि नहीं, आप तो स्कूल में पढ़े हैं। तो चलिए हम इतना नहीं करेंगे, ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है हमको उससे मतलब नहीं है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1000 का स्क्वायर में जो हमको मिला वो 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया, और हमको चाहिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, साथ ही साथ पूर्ण वर्ग भी चाहिए। उसके लिए क्या होगा? आप 999 का स्क्वायर लीजिए, क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मिल रहा है। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी और साथ ही साथ पूर्ण वर्ग भी आपको चाहिए, तो आपको इससे एक कम का स्क्वायर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आइए अब 999 का स्क्वायर फिर से वही हो गया। बेस इसका कितना है? 1000 के आसपास है, तो 1 कम है तो 1 गुना 1 और इधर 9 9 9 माइनस 1। अब समझ में आ रहा होगा, बराबर 998 और इधर 1 एका 1, तो क्या सिर्फ 1 लिखेंगे? आप बेस को ध्यान दीजिए कि वो कितना जीरो है बेस में। 1000, ये जो इसका जो बेस है 1000 है, 1000 में 3 जीरो, तो आपको इधर 3 डिजिट या 3 अंक लिखना होगा। तो 1 को 3 अंक बनाने के लिए आप उससे पहले 2 जीरो जोड़ दीजिए,
मतलब 998001। तो ये जो हमारा हो गया, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी भी है और साथ ही साथ पूर्ण वर्ग भी है। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आपको कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिसको इसकी सख्त जरूरत है, जो सुदूर इलाकों में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं। अभी लॉकडाउन का भी समय है, तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए बाय।